हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से जो क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे पढ़ रहे हैं। उससे जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग जो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें खड़िया जनजाति का आज हम लोग का क्लास होगी। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा दोस्तों खड़िया जनजाति से रिलेटेड। और अगर यदि आपने अभी तक हमारी जो पिछली क्लासेस हो चुकी है नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें दोस्तों, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का क्लास रहेगा खड़िया जनजाति। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यता किस जनजाति से मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़िया जनजाति का जो अनेक पारंपरिक मान्यता है दोस्तों कौन से जनजाति से मिलती है, तो वो मुंडाओं से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। और ये क्वेश्चन एसआईएमएस 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने सेकंड क्वेश्चन, जो कि एसआईएमएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएँ हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों खड़िया जनजाति की शाखा ही है, पहाड़ी, दूध और ढेलकी जो है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा इसका राइट आंसर वो खड़िया जनजाति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति के किस समूह के हैं। ठीक है, तो खड़िया जनजाति जो है दोस्तों प्रजातीय समूह से दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो होते हैं खड़िया जनजाति का जो है प्रजातीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं। खड़िया जनजाति की जो है दोस्तों कितनी शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को मालूम होगा खड़िया जनजाति का जो शाखाएं हैं 3 शाखाएं हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया, तीसरा है ढोलकी खड़िया। ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों जो है खड़िया जनजाति का शाखा है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि ए बी सी तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ था। झारखंड में प्रवेश से पहले जो है खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रोहतासगढ़। ठीक है, रोहतासगढ़ में था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वर्तमान झारखंड में खड़िया जनजाति का निवास स्थान है। वर्तमान झारखंड में जो खड़िया जनजाति का निवास स्थान है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो रांची में भी है, सिंहभूम में भी है और हजारीबाग में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर मौजूद है, दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति की भाषा है। खड़िया जनजाति की भाषा क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खड़िया जनजाति की भाषा जो है वो खड़िया ही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है। 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का खड़िया जनजाति के बारे में, खड़िया जनजाति के बारे में 9 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि खड़िया जाति के अधिकांश गांव किस नदी तट पर बसे हैं। खड़िया जाति जो है अधिकांश जो गांव है कौन से नदी के तट पर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों। ठीक है, जो कि दामोदर और बोकारो और सोनरेखा नदी, ये तीनों नदी के जो है दोस्तों तट पर खड़िया जनजाति का जो है अधिकांश गांव बसा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति से रिलेटेड कि खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। खड़िया भाषा का जो संबंध है दोस्तों कौन से भाषा परिवार से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों खड़िया जनजाति का जो भाषा परिवार है ये है आस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति का शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है दोस्तों खड़िया जनजाति का, तो ये होता है औसत कद होना चाहिए, कद होता है, चिपड़ी नाक वाले होते हैं। ठीक है, गठीला शरीर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि ए और बी दोनों जो है खड़िया जनजाति के शारीरिक गठन के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह है। खड़िया जनजाति का जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा खड़िया जनजाति का जो प्रचलित विवाह है ओलोलदाय है। ठीक है, ओलोलदाय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खड़िया जनजाति से, ठीक है। खड़िया जनजाति में करय विवाह कहलाता है। खड़िया जनजाति में करय विवाह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है करय विवाह को ओललदाय या तो असल विवाह, ठीक है, दोनों कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि ए और बी दोनों कहते हैं खड़िया जनजाति का जो करय विवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि खड़िया जनजाति के लोग विवाह को कहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो खड़िया जनजाति के जो लोग जो है विवाह के कहते हैं ढुकू चौलकी, ठीक है। ढुकू चौलकी जो है ये विवाह को कहा जाता है, ठीक है, खड़िया जनजाति में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति क्या कहते हैं, ठीक है। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति क्या कहता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तापा कहते हैं, ठीक है। जो अपहरण विवाह होता है खड़िया जनजाति में उसको तापा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है कि लड़का एवं लड़की जब अपने मन यानी सह पलायन कर विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति में कौन से विवाह कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उधरा उधरी विवाह कहा जाता है, ठीक है। उधरा उधरी विवाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। जब कोई लड़का और जब कोई लड़की अपने मन से यानी अपने मन के हिसाब से वो लोग जाके जो शादी कर लेता है पलायन करके, मतलब भाग कर, उसको खड़िया जनजाति में उधरा उधरी विवाह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि खड़िया जनजाति का मुख्य पेशा है। खड़िया जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा खड़िया जनजाति जो होता है अधिकतर और जड़ी बूटी का एकत्र करने वाला जो है जनजाति है, और साथ में ये कृषि भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों जो मुख्य पेशा है खड़िया जनजाति का, शहद निकालता है या तो जड़ी बूटी एकत्र करता है और कृषि भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहते हैं। खड़िया जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो गिनिंग तह कहा जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का दोस्तों। क्वेश्चन है कि खड़िया ग्राम का मुखिया कहलाता है। खड़िया जो है ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, खड़िया ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये प्रधान कहलाता है, ठीक है। खड़िया ग्राम का मुखिया जो होता है प्रधान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है कि खड़िया जनजाति में पंचायत को कहते हैं। खड़िया जनजाति में पंचायत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है इसका राइट आंसर है दंदिया कहा जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है, ठीक है। खड़िया जनजाति के जो पंचायत होते हैं दोस्तों उसको दंदिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को क्या कहते हैं। खड़िया जनजाति में जो है जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो धीरा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। धीरा कहा जाता है जातीय पंचायत को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का खड़िया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पाहन या तो कालो दोनों कहते हैं, ठीक है। तो पाहन या तो कालो दोनों बोलते हैं धार्मिक प्रधान को, याद रखिएगा। खड़िया जनजाति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि बी और सी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अब बी और सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों कि खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता है। खड़िया जनजाति का जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा खड़िया जनजाति का जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो बेला भगवान होते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता क्या नाम है। खड़िया जनजाति का जो पहाड़ देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारुदुबो, ठीक है। तो खड़िया जनजाति का जो पहाड़ देवता होता है उसको पारुदुबो कहते हैं, पारदुबो कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति के वन देवता को कहते हैं। खड़िया जाति के जो वन देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बोराम कहा जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति में गुमी किस देवता को कहते हैं। खड़िया जनजाति में गुमी कौन से देवता को कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गुमी कौन सा देवता को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सरना देवी को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खड़िया जनजाति से रिलेटेड
जो कि इस प्रकार से है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खड़िया समाज में लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं। खड़िया समाज में लोग ईश्वर को कौन से नाम से पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो गिरिंग बेरी कहते हैं। ठीक है, खड़िया समाज में ईश्वर को लोग गिरिंग बेरी कह के पुकारते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी खड़िया के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दिहुरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। पहाड़ी खड़िया को जो है दिहुरी बोला जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, इस सेशन का नहीं, इसके बाद फिर से मैं क्लास कराऊंगा। लोहरा जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जितना हो पाएगा दोस्तों आज हम लोग 3-4 जनजाति को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो खड़िया जनजाति से जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि ढोलकी और दूध खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही है दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ढोलकी और दूध खड़िया जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उसको पाहन कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने थे दोस्तों, पुस्तक में जितने क्वेश्चन थे उसको हम लोग आज ने डील किए। ठीक है, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लोहरा जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है लोहरा जनजाति, जो कि इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जनजाति के बारे में हम लोग आज फिर से चर्चा करेंगे लोहरा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो चैनल में बने रहें दोस्तों, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो लोहरा जनजाति से रिलेटेड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। ठीक है, लोहरा जनजाति का जो संबंध है दोस्तों कौन से प्रजाति से है, तो आप लोग को मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोस्टलैट से है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि लोहरा जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोहरा जनजाति जो है दोस्तों कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि लोहरा जनजाति जो है सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लोहरा जनजाति से रिलेटेड कि लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है। लोहरा जनजाति को जो है किसका वंशज माना जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा लोहरा जनजाति को जो वंशज माना जाता है वो असुर का वंशज माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति को कितने गोत्रों में विभक्त किया गया है। लोहरा जनजाति को जो है कितने गोत्रों में विभक्त किया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 7 गोत्रों में विभक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। लोहरा जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है दोस्तों कौन सा त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, चूँकि लोहरा जनजाति जो है विश्वकर्मा पूजा, सोहराई पूजा और फगुआ पूजा ये तीनों करता है, फगुआ जो त्यौहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है ये पूजा करते हैं। ठीक है, त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, लोहरा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। लोहरा जनजाति का जो प्रमुख पेशा है दोस्तों वो क्या है, तो आप लोग को मालूम होगा लोहरा जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो लौह उपकरण बनाना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, लौह उपकरण बनाता है लोहरा जनजाति लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति का रासायनिक बोल रहे हैं, लोहरा जनजाति का जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसा है। ठीक है, लोहरा जनजाति का जो सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों वो क्या है, तो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय दोनों है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ए और बी दोनों जो है लोहरा जनजाति का सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। लोहरा जनजाति का जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सिम्बोंगा होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, लोहरा जनजाति का जो प्रमुख देवता होते हैं वो सिम्बोंगा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोहरा जनजाति से ये लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजातीय शिकारी संग्राहक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है लोहरा जनजाति है। बाकी जो है दोस्तों जैसे करवा, हिलखड़िया और बिरहोर ये क्या है, शिकारी संग्राहक का प्रकार है। ठीक है, ये जनजाति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि लोहरा जनजाति जो होता है दोस्तों वो अपना पेशा जो है लोहे का उपकरण बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से भूमिज जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है भूमिज जनजाति।
ठीक है। तो भूमिज जनजाति से रिलेटेड मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जनजाति के में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रजातीय दृष्टिकोण से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कौन से वर्ग में रखा गया है दोस्तों, तो प्रोटोस्टलैड वर्ग में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि मुगल काल में भूमिज जनजाति को क्या कहते थे। मुगल काल में जो है भूमिज जनजाति को क्या कहा गया था दोस्तों, तो चूहाड़ कहा गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहते हैं। ठीक है, वर्तमान जो झारखंड के धनबाद जिले में है दोस्तों, उस जिले के जो भूमिज जनजाति है उसको क्या कहा जाता है, तो सरदार कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, सरदार कहा जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति का निवास स्थान है। भूमिज जनजाति का जो निवास स्थान है दोस्तों तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भूमिज जनजाति का जो निवास स्थान है वो धनबाद भी है, हजारीबाग भी है और रांची और सिंहभूम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि ए बी सी तीनों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति के में गोत्र की संख्या कितनी है। ठीक है, भूमिज जनजाति में जो गोत्र की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो 4 गोत्र पाए जाते हैं भूमिज जनजाति में, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति के गोत्र हैं। भूमिज जनजाति के जो गोत्र हैं दोस्तों वो क्या क्या है, तो पट्टी, जेओला और गुल्गू हेम्ब्रम, ये दोनों है दोस्तों, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ए और बी दोनों दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में कौन भूमिज जनजाति के लिए असत्य है। ठीक है, जो गलत है उसको छांटना है। ऑप्शन ए में दिया गया कि ये कृषक होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी में है समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, चूँकि ये समगोत्रीय विवाह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है और डी जो है भूमिज का परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता है, यह जनजाति अच्छी काश्तकार होता है, ये सब सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति का मुखिया कौन होता है। भूमिज जनजाति का जो मुखिया होता है दोस्तों वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधान होते हैं। ठीक है, भूमिज जनजाति का जो मुखिया होते हैं वो प्रधान होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। ठीक है, भूमिजों के जो धार्मिक प्रधान होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लाया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर, ठीक है, किस जनजाति के देवता हैं। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर जो है कौन से जनजाति के देवता है, तो ये भूमिज जनजाति के देवता हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। भूमिज जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आयोजित विवाह। ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि बधू मूल्य देकर करने वाले विवाह को क्या कहते हैं। बधू मूल्य देकर करने वाले विवाह को आयोजित विवाह ही कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि भूमिज जनजाति में आयोजित विवाह के अलावा और कौन विवाह प्रचलित है। ठीक है, भूमिज जनजाति में विवाह के अलावा आयोजित विवाह के अलावा कौन सा विवाह प्रचलित है, तो सभी विवाह प्रचलित है। गोलाट विवाह, उपनयन विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों भूमिज जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। ठीक है, भूमिज जो जनजाति है उसका मुख्य पेशा जो है दोस्तों कृषि है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक है दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है आइए देखते हैं। जो टॉपिक है ये है महली जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सेशन में तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहे दोस्तों। ठीक है, जितना भी जनजाति हो सकता है आज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहे, तो महली जनजाति के बारे में हम लोग आज क्लास करेंगे। ठीक है, तो चैनल में जुड़े हुए रहें।
तो महली जनजाति से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था आधार चुन लिया है। ठीक है, तो कौन सा जनजाति है दोस्तों, तो महली जनजाति है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन महली जनजाति से रिलेटेड कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों में से मिलकर बनी है। ठीक है, बनती है। झारखंड की कौन सी जनजाति जो है साधारण शिल्पकारों में से मिलकर बनी है चाहे बनती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा महली जनजाति, चूँकि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, महली जनजाति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसे कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, तो महली जनजाति को जो है कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है झारखंड की प्रजातीय दृष्टिकोण से महली किस समूह में आते हैं। झारखंड की प्रजातीय दृष्टिकोण से महली कौन से समूह में आते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रोटोस्टलैड से ही आते हैं महली भी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन विद्वान रिंजले ने महली जनजाति को कितनी उपजातियों में बताई है। ठीक है, तो कितना उपजातियों में बताई है दोस्तों, तो 5 उपजातियों में बताई है। ठीक है, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे महली जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिजले के अनुसार महली जनजाति की शाखाएं हैं। रिजले के अनुसार जो है महली जनजाति की शाखाएं क्या क्या है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये जो शाखाएं दिए गए हैं दोस्तों, बांसपुर महली, पातर महली, सुल्की महली, तांती महली और महली मुंडा, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, चूँकि उपरोक्त सभी जो है महली जनजाति की शाखाएँ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया कि बांसपुर महली का पेशा क्या है। बांसपुर महली का जो पेशा है दोस्तों वो क्या है, बांस का सामान तैयार करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि पातर महली का पेशा क्या है। पातर महली का जो पेशा है दोस्तों वो कौन सा है, तो पातर महली का पेशा जो है कृषि करना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तांती महली का पेशा क्या है दोस्तों, तांती महली का, तो तांती महली का पेशा जो है दोस्तों पालकी ढोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तांती महली का जो पेशा है वो पालकी ढोना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे महली जनजाति से रिलेटेड कि सुल्की महली क्या व्यवसाय करते हैं। सुल्की महली जो है दोस्तों कौन से व्यवसाय करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मजदूरी और खेती कार्य करते हैं। ठीक है, सोलंकी महली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि महली जनजाति के कितने गोत्र हैं। महली जनजाति के जो है दोस्तों कितने गोत्र हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ए होगा, जो कि 16 गोत्र पाए जाते हैं महली जनजाति के बारे में, महली जनजाति में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का क्वेश्चन है कि महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। महली जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों कौन से जिले में है, तो ये सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना, ये सभी जगह जो है दोस्तों महली जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि महली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था किस तरह की है। महली जनजाति में जो है नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार की है या तो किस तरह की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हिंदू की तरह की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन महली जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है। महली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रतिशतात्मक है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि महली जनजाति पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं। महली जनजाति जो है पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, तो परगनेत कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि महली जनजाति के प्रमुख देवी क्या है। महली जनजाति का जो प्रमुख देवी है वो सूरजी देवी होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन बधूमूल्य देकर विवाह करने को क्या कहते हैं। बधूमूल्य देकर विवाह करने को क्या कहते हैं, तो पौन टका कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि महली जनजाति पुरखों की पूजा क्यों करते हैं। महली जनजाति जो कि
पुरखों की पूजा को क्यों क्या कहते हैं, ठीक है, क्यों नहीं क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहते हैं, तो गौड़म साखी कहा जाता है, ठीक है। पुरखों की जो पूजा होती है उसको गौड़म साखी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग। टॉपिक है समय कितना हो गया थोड़ा देख लेता हूँ, 9 बज गया ना, ठीक है। और एक टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैनल में बने हुए रहें, देखिए पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। करमाली जनजाति के बारे में हम लोग फिर अभी देखेंगे, ठीक है। तो करमाली जनजाति से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति का संबंध किस समूह से है। करमाली जनजाति का जो संबंध है दोस्तों कौन से समूह से है, तो ये प्रोटोस्टलाइट से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का जो है आपका करमाली जनजाति से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है। करमाली जनजाति का जो मातृभाषा है वो क्या है, तो क्या है दोस्तों, खोरठा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। खोरठा जो है भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि करमाली जनजाति निम्न में से किस भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो कौन से भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का। क्वेश्चन है करमाली जनजाति से रिलेटेड कि बोलचाल हेतु करमाली जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलचाल हेतु करमाली जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो करमाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। करमाली जनजाति में जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 7 गोत्र पाए जाते हैं करमाली जनजाति में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो हड़ुआ कहा जाता है, ठीक है। हड़ुआ कहा जाता है करमाली जनजाति में वधु मूल्य को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का। क्वेश्चन है करमाली जनजाति से रिलेटेड कि झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र है, ठीक है। करमाली जनजाति का जो संकेंद्रण क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है झारखंड में, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा, यानी तीनों जो जगह है दोस्तों जो दिया गया है ऑप्शंस में, करमाली जनजाति का जो संकेंद्रण क्षेत्र है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चूँकि ए बी सी जो है ये तीनों संकेंद्रण क्षेत्र है करमाली जनजाति का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन है करमाली जनजाति से रिलेटेड करमाली जनजाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। करमाली जनजाति का जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मलिक कहा जाता है, ठीक है, मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति के लोग किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कौन से नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं करमाली जनजाति के लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे करमाली जनजाति से रिलेटेड। क्वेश्चन है करमाली जनजाति ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है। करमाली जनजाति में ओझा के जो पवित्र स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 मिनट थोड़ा देखने दीजिए क्या दिया गया है। करमाली जनजाति का जो देवकरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, देवकरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओझा का जो स्थान होता है दोस्तों, ठीक है, पूजा करने का जो उसको देवकरी कहा जाता है करमाली जनजाति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन सेशन का। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, ठीक है। करमाली जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये सिमबोंगा को कहते हैं, ठीक है। प्रमुख देवता जो है इन लोग का सिमबोंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेशन का। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि करमाली जनजाति, ठीक है, करमाली जनजाति में कौन सा पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो टूसू पर्व मनाया जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि करमाली जनजाति के पुजारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। करमाली जनजाति का जो पुजारी है दोस्तों कौन सा नाम से जाना जाता है, तो नाया या तो पाहन दोनों के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है, ठीक है।
करमाली जनजाति का जो परंपरागत पेशा है दोस्तों वो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों, ठीक है। लोहा गलाना भी और औजार बनाना दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और करमाली जनजाति से भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। करमाली जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या दिया गया है। कथन ए में दिया गया कि अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह जनजाति अत्यंत दक्ष होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी में है कि इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है इस जनजाति में आजित विवाह, गोल विवाह, ठीक है, विनिमय विवाह, ढुकू विवाह आदि अत्यंत प्रचलित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल बेगा देखेंगे, ठीक है। बेगा जनजाति, खोंड जनजाति, बुथड़ी जनजाति, किसान जनजाति, इस जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यदि चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल में बने हुए रहे दोस्तों और जुड़े हुए रहें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप लोग को जो एग्ज़ाम्स का डेट निर्धारित हुआ है दोस्तों आप लोग का जो कि 22 और 21 तारीख को है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना जो टॉपिक है उसको क्लियर करते जाना है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है, वीडियो को। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार।